हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी कहानियां, उनके प्रकाशन वर्ष, लेखक और सर्वप्रथम वह कहानी किस पत्रिका या फिर किस संग्रह में प्रकाशित हुई थी यह पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप उस वीडियो को जाके जरूर देखें। यह दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हिंदी साहित्य और हिंदी ग्रामर की ऐसे ही महत्वपूर्ण और यूजफुल वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ शेयर करें अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ। आपका एक सब्सक्राइब जो आपके लिए बिल्कुल ही मुफ्त है, वह मुझे मोटिवेट करता है, मुझे मोटिवेशन देता है और भी वीडियोस आपके लिए लाने का। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, इस कहानी पे एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम तीसरी कसम होता है। इस कहानी के जो लेखक हैं वह फणीश्वर नाथ रेणु है और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी। यह कहानी ठुमरी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। लाल पान की बेगम, इस कहानी के लेखक भी हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु की हम लगातार 2 कहानियां पढ़ रहे हैं, एक मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम। तीसरी कसम मूवी से आप याद रखेंगे। यह कहानी फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है, प्रकाशन वर्ष 1959 और सेम उसी में 1959 ईस्वी में ही एक और कहानी प्रकाशित होती है फणीश्वर नाथ रेणु की, जिसका नाम होता है लाल पान की बेगम। इसका प्रथम प्रकाशन होता है कहानी पत्रिका में। कहानी पत्रिका में इस कहानी का प्रथम प्रकाशन होता है 1957 ईस्वी में। पुनः इस कहानी का प्रकाशन होता है ठुमरी कहानी संग्रह में 1959 ईस्वी में। अगली है गैंग्रीन जिसे रोज, ये 2 नामों से यह कहानी प्रकाशित हुई। इस कहानी के लेखक हैं अज्ञेय और इस कहानी के बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु यह है कि यह डलहौजी जेल से, डलहौजी बिंदु को यह कहानी लिखी गई डलहौजी जेल से मई 1931 ईस्वी में। इस कहानी का प्रकाशन होता है विपथगा कहानी संग्रह है। इस कहानी संग्रह में इस कहानी का प्रकाशन होता है 1937 ईस्वी में। फिर 14 नंबर हमारी कहानी है कोसी का घटवार। इस कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी और यह कहानी कोसी का घटवार कहानी संग्रह में 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अमृतसर आ गया, इस कहानी के लेखक है भीष्म साहनी और इस कहानी का जो प्रकाशन हुआ यह होता है 1973 ईस्वी। 1973 ईस्वी में यह कहानी प्रकाशित हुई। किस कहानी संग्रह में? पटरिया कहानी संग्रह में। ये कहानी चीफ की दावत, जिसके लेखक हैं भीष्म साहनी। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी और यह कहानी भाग्य रेखा कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। फिर अगली कहानी है सिक्का बदल गया, जिसके लेखक कृष्णा शोभती, प्रकाशन वर्ष 1948 ईस्वी, जो प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और इस प्रतीक पत्रिका के बारे में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता दूं। यह प्रतीक पत्रिका जो थी यह एक मासिक पत्रिका थी, यानी प्रत्येक महीने प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका थी। और यह कहानी जो थी सिक्का बदल गया, इस पत्रिका की जुलाई महीने में, इसमें जुलाई मंथ में यह प्रकाशित हुई थी। और यह जो कहानी है यह 1980 ईस्वी में एक कहानी संग्रह बादलों के घेरे में भी प्रकाशित हुई थी। अगला है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। इस कहानी के लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1970 ईस्वी और यह कहानी ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। अगली कहानी पिता,
जिसके लेखक हैं ज्ञान रंजन। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी और यह कहानी फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। राजा निर्बंसिया, जिसके कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर, और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी, जो राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। अच्छा, राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह है। यह कमलेश्वर जो इसके लेखक हैं, इनका प्रथम कहानी संग्रह है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आज की वीडियो में पूरा जो हमारे यूजीसी नीट के पाठ्यक्रम में कहानियां लगी थी हिंदी की, उन सारे कहानियों के लेखक के नाम, प्रकाशन वर्ष एवं किस पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ, ये पढ़ लिया है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।